वहां से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व्ड स्पॉट पे आकर जहाज का सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। यानी कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस कर्व्ड स्पॉट तक पहुंचने में जहाज को पूरे 8 घंटे लगे और जहाज में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि MH370 इसी कर्व स्पॉट में ही कहीं फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो गया। इंडियन ओशन का ये हाईलाइटेड कर्व्ड हिस्सा पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ प्लेन को तलाश करने का अमल चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार खत्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कोई अता पता नहीं मिला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पे जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैपरॉन पर जब तहकीक हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था और अफसोसनाक तौर पे इसका मतलब ये है कि पानी पे क्रैश होते वक्त जहाज अपनी नोज के बल समंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे पैसेंजर्स का कोई सुराग ना मिल सका। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था, तो कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए थे। खैर असल रीजन क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है और हैरत अंगेज तौर पे रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन